हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारी जो यूनिट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इसका जो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अगर मैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात करूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके जो न्यूमेरिकल है वो 100% आते हैं। अगर मैं HBSC बोर्ड की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल वाला, ये थ्योरेटिकल बेसिस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पोर्शन बना तो चाहे वो CBSE में चाहे HBSC में 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के लिए डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस को लेना है, R1 R2 और R3, और इनको किसी सेल से कनेक्ट करना है। इनको हमने पोटेंशियल गिवन किया है। तो जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि आपने स्टेडियम में देखा होगा कि हमारे जो स्टेडियम में जो मैच होते हैं, नाइट मैचेस होते हैं, उनमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। वो सारे बल्ब एक जैसे ग्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, जिससे कि जो उनमें करंट है वो सेम फ्लो करता है। तो मैंने यहाँ पे बात की है। लेकिन एक बात और, अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट फ्लो करता है। अगर हमने सेम करंट फ्लो करा दिया, अगर वही करंट हीटर के पास जा रहा है और वही करंट अगर हम LED को देने लग जाएं, तो उसमें क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 रेजिस्टेंसेज हैं, R1 R2 R3, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करा गया है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जो है डिफरेंट होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। और जो चीज़ हमारे पास डिफरेंट है, सिर्फ हमें वही चीज़ निकालना है। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V1 + V2 + V3। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = अगर हम बात करें रेजिस्टेंस सीरीज में है तो V = IR बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो RS लगा दिया, तो टोटल को पोटेंशियल जो हमारे पास बराबर होगा वो V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। अब V = किसके, IR के। V1 किसके हो गए, IR1, V2 किसके हो गए, IR2, V3 किसके हो गए, IR3। तो इसमें से हमने I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो गया, तो RS बराबर क्या हो गया, R1 + R2 + R3। दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस पैरेलल की। तो देखिए R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्शन किए गए। ये एक सेल से जब हमने करंट पास किया, I करंट पास किया है, तो R1 रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, R2 रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, R3 रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो, यानी कि I1 I2 I3। अब मैंने क्या कहा था लास्ट टॉपिक में, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ डिफरेंट फ्लो करती है वही चीज़ का हमें मतलब इक्विवेलेंट लेना है। तो जैसे मैंने बात की कि टोटल करंट जो हमारे पास सर्किट में फ्लो कर रहा है, I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3। अब I = किसको, तो V/R के। तो इसमें जो हमारे पास करंट फ्लो करेगा वो V/R1, इसमें V/R2, इसमें V/R3 जो हमने निकाला हुआ है। और I बराबर अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो V अपॉन क्या हो जाए, RP। तो V/RP I1 I2 I3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब पुट करने के बाद में क्या होगा कि 1/RP बराबर हो जाएगा V1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1/RP किसके हो जाए, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशन था। आज का हमारा जो थियोरेटिकल कंसेप्ट वो यहीं पे फिनिश होता है। तो याद रखना है रेजिस्टेंस सीरीज का जो रिजल्ट होगा वो RS = R1 + R2 + R3 के इक्वल होगा। और जो पैरेलल का रिजल्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस इज पैरेलल, तो वो रहेगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो डियर स्टूडेंट, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। जैसे यहाँ पे क्या है, ABC 30 ओम के मैंने रेजिस्टेंसेज लिए हैं। यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है, तो इसमें कहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है हमें करंट की। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं ABC इस ट्राइंगल को लेता हूँ तो इसमें हमारे पास A से लेकर C और C से लेकर B, या फिर A से लेकर B से लेकर C, या तो ये 2 रेजिस्टेंस या फिर ये 2 रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में, सीरीज़ में। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज़ में, तो 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए। और इसके साथ में ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो 1/30 + 1/60, क्योंकि 60 तो इन दोनों का हो गया, या फिर इन दोनों का ले लीजिए, ये दोनों 60 हो गया। और ये इसके साथ में किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो हमारे पास 1/20, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सर्किट में, 20 ओम आ रहा है। डियर स्टूडेंट, हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो अगर डिफरेंट कनेक्शन आ रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर सेम कनेक्शन चल रहा है, एक ही वायर से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वो सीरीज में। तो ये हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास कैपेसिटर वाले जो टॉपिक थे उनमें ईजी था कैपेसिटेंस सीरीज या पैरेलल का देख पाना हमें कॉम्बिनेशन को। लेकिन रेजिस्टेंसेस में सीरीज और पैरेलल को देख पाना नामुमकिन है।
इसलिए जितना प्रैक्टिस हो सकता है, जैसे मैंने 5 न्यूमेरिकल का एक असाइनमेंट तैयार किया है, तो हो सके तो आप अपने घर पे 20-25 कम से कम 20 न्यूमेरिकल जब आप करोगे तब जान पाओगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। अब मैंने कहा कि रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया और पोटेंशियल दे रखा 2 वोल्ट का, तो आई करंट आई इक्वल टू वी अपन आर, तो 2/20 हो जाएगा, यानी कि 0.1 एम्पियर हो जाएगा हमारे पास में। अब इसी के बेसिस पर मैंने एक और न्यूमेरिकल लिया है, जैसे यहाँ पर लिया है कि हमारे पास में R1 रेजिस्टेंस 18 ओम दे रखा है, R3 5 ओम दे रखा है, R2 10 ओम दे रखा है और R4 हमारे पास 10 ओम दे रखा है और 60 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है। तो उसने कहा है कि R1 के अंदर आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ कि R3 और R4 ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। ये दोनों सीरीज में हो गए, लेकिन ये इसके साथ में अलग कनेक्शन आ रहा है, तो यानी कि ये इसके साथ में किस में आ गया, पैरेलल में। तो 1/10 प्लस 1/15 यानी कि आगे 1/6। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस किस में आ गया, ये आ गया 6 ओम टोटल इन तीनों का कनेक्शन करके। अब 6 और 18 ये किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 18 और 6 कितने हो गए, यानी कि 24 ओम आ गया। अब करंट निकालना है टोटल करंट, तो आई इक्वल टू वी अपन आर। तो वी कितना पोटेंशियल 60, रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 24, यानी कि करंट कितना आ गया 2.5 एम्पियर। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो करंट तो हमारे पास 2.5 एम्पियर फ्लो करा और रेजिस्टेंस कितना 18, तो 18 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 45 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल की, उतना ही ईजी होता चला जाएगा टॉपिक। अगर आप लोगों ने यही 5-6 न्यूमेरिकल्स करके छोड़ दिए तो ये आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ बना देगा। इसलिए डियर स्टूडेंट हो सके तो ये 5 न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके बाद में और भी जो न्यूमेरिकल्स हम तो 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आप और कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर मैंने 5 न्यूमेरिकल्स का एक असाइनमेंट तैयार किया है, आप देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो डियर स्टूडेंट कंसर्न में, ये IIT में क्वेश्चन आया था, ये CBSE क्वेश्चन है हमारे पास में। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो देन कंसर्न में। ओके, थैंक यू सो मच।